नमस्कार, मैं हूं प्रियंका संभव और मनी ज्ञान में मेरे साथ समझिए कि हेल्थ इंश्योरेंस में वेटिंग पीरियड कितने तरह के होते हैं। सबसे पहले तो ये जानिए कि एक हेल्थ इंश्योरेंस लेते ही आपको अगले दिन से बीमा कवर नहीं मिलता। पॉलिसी खरीदने के बाद कुछ बीमारियों के लिए एक निर्धारित अवधि बीतने के बाद ही कवर मिलता है। इस अवधि को ही कहते हैं वेटिंग पीरियड। अलग अलग तरह के वेटिंग पीरियड हैं। पहला, बीमा खरीदते ही शुरुआत के कुछ दिन का एक वेटिंग पीरियड होता है, जिसे कूलिंग ऑफ पीरियड भी कहा जाता है। ये 15 से 30 दिन का हो सकता है और इस शुरुआती समय में आपके बीमार पड़ने पर बीमा कंपनी उसे कवर नहीं करती है। अब बीमा शुरू हो जाता है इसके बाद। तो दूसरे वेटिंग पीरियड पर आते हैं। हेल्थ इंश्योरेंस प्लान में पुरानी बीमारियों को एक तय अवधि के बाद ही कवर मिलता है। इन्हें प्री एग्जिस्टिंग डिजीज के नाम से हम जानते हैं, जिसमें कि डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, थायराइड जैसी बीमारी शामिल है। कुछ इंश्योरेंस कंपनियां 48 महीने के बाद पुरानी बीमारियों को कवर करती हैं, तो कुछ कंपनियां 36 महीने के बाद पुरानी बीमारियों को कवर करती हैं। अगर इस अवधि में आप पुरानी बीमारी की वजह से बीमार पड़ते हैं, हॉस्पिटल में जाना पड़ता है, तो इलाज का खर्चा आपको खुद उठाना पड़ेगा। और तीसरा वेटिंग पीरियड जुड़ा हुआ है प्रेगनेंसी के केसेस में, और अलग अलग कंपनियों के अलग अलग नियम भी होते हैं। सभी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियां प्रेगनेंसी को कवर नहीं करती हैं, लेकिन जो हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियां मैटरनिटी का लाभ देती हैं, उनमें 12 से 36 महीने का वेटिंग पीरियड होता है और उसके बाद ही आपको इसका लाभ मिलता है। और आखिरी वेटिंग पीरियड जिसके बारे में आपको जानना चाहिए वो है गंभीर बीमारियों और कैटरैक्ट, हार्निया जैसे प्रोसीजर्स को भी कवर करने से पहले 1 साल से लेकर के 3 साल तक का वेटिंग पीरियड हो सकता है। इसलिए जरूरी है कि बीमा खरीदने से पहले बीमा के वेटिंग पीरियड को ठीक से समझ लें।